जैसा कि आपको ज्ञात होगा, डीएलएड फर्स्ट से थर्ड सेमेस्टर तक के अभ्यर्थियों के कापियों का स्थानांतरण हो गया था और उनके कापियों का मूल्यांकन चल रहा है, जो कि 18 अक्टूबर 2021 को समाप्त हो जाएगा। लेकिन फोर्थ सेमेस्टर के अभ्यर्थियों का अभी तक कापी स्थानांतरण नहीं किया गया था मूल्यांकन के क्रम में। उसी के क्रम में दिनांक 16 अक्टूबर 2021 को सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय द्वारा सभी डाइट प्राचार्य को ये पत्र लिखा गया। आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। डीएलएड बीटीसी प्रशिक्षण बैच 2013, 14, 15, 17, 18, 19 चतुर्थ सेमेस्टर परीक्षा वर्ष 2021 की उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन हेतु प्राप्त कराए जाने के संबंध में आवश्यक निर्देश। यहाँ पर कापियों को बंडल बना करके, और जो एजेंसी को ये जिम्मेदारी दी गई है उनको डाइट प्राचार्य को ये निर्देशित किया गया है कि आप उनको कापियों का बंडल प्राप्त करा दें चतुर्थ सेमेस्टर के अभ्यर्थियों का। अब चतुर्थ सेमेस्टर के कापियों का स्थानांतरण हो रहा है और बहुत ही जल्द इनके लिए अलग से पीएनपी सचिव के द्वारा एक और नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा कापियों के मूल्यांकन की कार्यवाही शुरू करने के संदर्भ में। जैसा कि आपको ज्ञात होगा, 18 अक्टूबर अंतिम तिथि है प्रथम से लेकर के तृतीय सेमेस्टर के अभ्यर्थियों के कापियों के मूल्यांकन के संदर्भ में, और पीएनपी सचिव के द्वारा पहले ही प्रतिबद्धता जाहिर की जा चुकी है कि फर्स्ट से थर्ड सेमेस्टर के बैक परीक्षाओं के रिजल्ट की घोषणा हर हाल में 20 से लेकर के 22 सितंबर के बीच में कर दिया जाएगा, और उसमें भी प्राथमिकता के आधार पर सेकंड सेमेस्टर के रिजल्ट की घोषणा करने के लिए पीएनपी सचिव ने कहा था। वहीं बात कर लें चतुर्थ सेमेस्टर के अभ्यर्थियों के रिजल्ट के बारे में, तो अभी इसमें काफ़ी लंबा वक्त लग सकता है, क्योंकि फर्स्ट से थर्ड सेमेस्टर में सिर्फ बैक प्रशिक्षु ही शामिल हुए थे। चाहे आप किसी भी बैच से संबंधित हो, उसमें फ्रेश प्रशिक्षु शामिल नहीं हुए थे। तो बैक के कंडीशन में अभ्यर्थी को या तो एक या फिर 2 सब्जेक्ट का बैक पेपर ही देना पड़ा होगा पर कैंडिडेट। लेकिन चूंकि अगर फोर्थ सेमेस्टर की बात की जाए तो इसमें 19 बैच के फ्रेश प्रशिक्षु जिनकी संख्या लगभग 95,000 थी, उनको सभी सब्जेक्ट के पेपर देने होंगे। मतलब एक अभ्यर्थी 8 सब्जेक्ट का पेपर दे रहा है, यानी कि एक अभ्यर्थी के 8 पेपर की जांच करनी होगी। तो इस हिसाब से चतुर्थ सेमेस्टर के कापियों के मूल्यांकन में ज़्यादा समय लगेगा, और इसके वजह से कम अभी से 1.5 महीने का वक्त पीएनपी के अनुसार चतुर्थ सेमेस्टर के रिजल्ट की घोषणा करने में लग सकता है। वहीं प्रथम से तृतीय सेमेस्टर के रिजल्ट के बारे में पीएनपी ने प्रतिबद्धता जाहिर की है कि 20 से 22 अक्टूबर के बीच में रिजल्ट की घोषणा कर दी जाएगी, और उसमें भी द्वितीय सेमेस्टर के अभ्यर्थियों के रिजल्ट की घोषणा जल्दी की जाएगी। उम्मीद करता हूं आप सभी को ये अपडेट पसंद आया होगा। ऐसे ही महत्वपूर्ण अपडेट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।